वेलकम टू सिविल्स ओनली। ईयरली करंट अफेयर सीरीज में पार्ट 9 को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, JNU या IIT रुड़की। इसका करेक्ट आंसर होगा IIT रुड़की। देखिए, IIT रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है और इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, नरेंद्र मोदी, रेमंड जोंडो या सिरिल रामफोसा। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे मिला है? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। ये डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान जो हैं ये भारतीय मूल के समाज सेवी हैं और आपदा राहत समूह गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक हैं। इन्होंने हाल ही में डेली मोवेरिक अखबार द्वारा संचालित प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और इसके उपविजेता कौन रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च की गई सबसे शक्तिशाली दूरबीन ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस यान की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है? ऑप्शंस है डेल्टा, एटलस, एरियन 5 या फॉल्कन 9। इसका करेक्ट आंसर होगा एरियन 5। जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी यानी CSA और ESA के योगदान से विकसित एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स E वेब के नाम पर रखा गया है, जो कि 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक थे और उन्होंने अपोलो कार्यक्रम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, इसे एरियन 5 की मदद से भेजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, नुपी लैंड दिवस प्रतिवर्ष किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शंस है मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या असम। इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में। ये जो देखिए, नुपी लैंड दिवस जो मणिपुर की बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, उन महिलाओं के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष किया था। और ये जो नुपी लैंड दिवस है ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें राज्य भर में गैर सरकारी संगठनों और महिला आधारित संगठनों द्वारा भी मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है ये पूर्वोत्तर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में समूह बी के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ग्रुप बी। ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे ग्रुप बी मेंशन किया गया है, तो ग्रुप ए में किसे मिला है ये हम देख लेते हैं। ग्रुप ए में आंध्र प्रदेश को मिला है और बी यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है। इसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। देखिए, सुशासन सूचकांक कब जारी किया इन्होंने? 25 दिसंबर को, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पे। इसमें आंध्र प्रदेश को ग्रुप ए में फर्स्ट रैंक और ग्रुप बी में मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक। पूर्वोत्तर राज्यों में
मिजोरम को मिला है और यूटीज़ में दादरा नगर हवेली को मिला है। बाकी किस सेक्टर में किसे मिला है ये आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं मलेशिया, चाइना, वियतनाम, जापान। इसका करेक्ट आंसर होगा वियतनाम। देखिए, अभी हाल ही में भारत और वियतनाम ने डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के अनुरूप हस्ताक्षर किए गए हैं। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा जोमो सूप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं हैती, बारबाडोस, अर्जेंटीना, नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा हैती। देखिए, अभी ये जोमो सूप जो है ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने इसे शामिल किया है और ये एक पारंपरिक हैतियन सूप है। इसकी सामग्री के रूप में क्या क्या मेंशन किया जाता है? बीफ, आलू, सब्जियां इसमें शामिल की जाती हैं। यह हैतियन स्वतंत्रता के साथ साथ मानवाधिकारों के लिए उनके संघर्ष से भी संबंधित है और इसकी जो हैती के लोग हैं अपनी आज़ादी का जश्न इस सूप को ग्रहण करके मनाते हैं। ये एक कैरिबियाई देश है, यानी कि हैती एक कैरिबियाई देश है और इसको स्वतंत्रता कब मिली थी? 1 जनवरी 1804 को इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित F1 खिलाड़ियों में से किसे मोटर स्पोर्ट्स के लिए नाइटहुड प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सैंज या नारायण कार्तिकेयन। इसका करेक्ट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। देखिए, 7 बार के फार्मूला 1 विजेता लुइस हैमिल्टन ने मोटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा हाल ही में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है और ये नाइटहुड उपाधि प्राप्त करने वाले अन्य वर्तमान खिलाड़ी हैं ब्रिटिश एथलीट ब्रैडली विगिंस जो कि साइकिलिस्ट हैं, ओलंपिक 5000 और 10,000 मीटर श्रेणी में स्वर्ण पदक विजेता एंडी मरे और अंग्रेजी क्रिकेटर एलिस्टेयर कुक। इतने वर्तमान खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। 9th क्वेश्चन है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम का विषय क्या था? ऑप्शंस हैं लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल, किसी के स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। बी यूनिवर्सल हाइजीन, सार्वभौमिक स्वच्छता। सी ग्लोबल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक तैयारी। डी कोरोना एंड हेल्थ, कोरोना और स्वास्थ्य। इसका करेक्ट आंसर होगा लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, किसी के स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। थीम वाले क्वेश्चंस में हिंदी इंग्लिश दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये दोनों ही देख लीजिएगा। लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस एक संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिन है जो कि प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बहुहितधारक भागीदारों के साथ मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम जो थी, किसी के स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। याद करने का यहाँ पे 12 दिसंबर और ये थीम इम्पॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन है,
डीआरडीओ द्वारा हाल ही में विकसित किया गया स्मार्ट प्रणाली क्या है? स्मार्ट सिस्टम। ऑप्शंस हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल, बुलेट प्रूफ हेलमेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल या पनडुब्बी रोधी टारपीडो प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर होगा पनडुब्बी रोधी टारपीडो प्रणाली। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से थोड़ी दूर पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप है। यहाँ से एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो सिस्टम स्मार्ट इसे लॉन्च किया गया है। इस प्रणाली को जो पारंपरिक टॉर्पीडो रेंज होते हैं उनकी अपेक्षा अत्यधिक विकसित बनाया गया है, जिसे पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगली सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू।